सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आपका मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम आ गए हैं, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा पढ़ाई कर रहा था। आज से कुछ दिन तक मैं आपको केवल बैंकिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे कि बैंक खाता खोलने से लेकर लोन तक की प्रोसेस, अनदर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आज मैं जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जो लोन 10,000 रुपये का दिया जा रहा है, उसके विषय में जानकारी लेके सामने हाजिर हूँ आपके लिए कि यह लोन किन लोगों को दिया जाएगा, इसकी ब्याज दर क्या होगी, और यह किसका कहाँ से इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसके लिए अदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है। सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर जरूर करें, और उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें जिन लोगों को इस लोन की ज़रूरत है। 10,000 रुपये जो कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत लोगों को दिए जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यह किन किन लोगों को दिया जा रहा है, तो सबसे पहले आपको यह लोन उन लोगों को दिया जा रहा है जो हाथ ठेला चलाते हैं, या फिर जो वेल्डर हैं, या फिर जो श्रमिक मजदूर हैं, उन लोगों को यह लोन, या फिर जो भी महिलाएं हैं जो घर में काम करती हैं, या श्रमिक महिलाएं हैं जो घर से रिलेटेड कुछ काम करती हैं, या घर में रह के कुछ काम करती हैं, उन लोगों को 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है। तो अब ये क्या है, अब इसमें बहुत सारे लोगों को ये भी है कि इसमें ब्याज दर क्या होगी, कहाँ से भराया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें किसी भी तरह की ब्याज दर का प्रावधान नहीं रखा गया है। इसकी जो भी ब्याज दर होगी वह केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा बैंक को। आपको केवल 10,000 रुपये का ही भुगतान करना है, जो कि 1 साल के अंदर आपको यह भुगतान पूरा करना होगा। अब यह फॉर्म कहाँ से भरे जा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यह फॉर्म, जैसे कि मध्य प्रदेश से, अगर आप मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, अगर आपको यह फॉर्म भरना है, तो आपके पास जहाँ कहीं भी MP ऑनलाइन हो तो वहाँ पे आप चले आइए, और वहाँ पे आप बोल दीजिए कि मुझे 10,000 रुपये वाला जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना के थ्रू जो 10,000 रुपये का लोन का फॉर्म भरा जा रहा है, मुझे फॉर्म भरना है। तो आप MP ऑनलाइन पे जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप अगर अन्य किसी राज्य के हैं तो आपको आपके आसपास जो भी इंटरनेट कैफे या CSC सेंटर हो, वहाँ पे जाके आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और इस लोन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि इसमें दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो दस्तावेज के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए दस्तावेज आपको सबसे पहले समग्र आईडी लगेगी, और उसके बाद आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप जिसको फॉर्म भरना है उसको स्वयं जाना पड़ेगा उस MP ऑनलाइन की दुकान पे, जहाँ पे उसका सत्यापन मशीन के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होता है तो आप अपने मोबाइल नंबर के OTP से इसका सत्यापन करके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब मैं अदर इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। समग्र आईडी हो गई है, आधार कार्ड हो गया है। अब आपका मोबाइल नंबर से तात्पर्य है कि जो भी आप मोबाइल नंबर इसमें डलवाना चाहते हैं, वो जब आप फॉर्म भरवाएंगे तो आपको वहाँ पर उस मोबाइल के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है, क्योंकि उस पर एक OTP जाता है। वो OTP वेरिफिकेशन के बाद ही आपको लोन के लिए आवेदन आगे प्रोसेस को बढ़ा पाएंगे। अब इसके बाद आपको बैंक की पासबुक के तात्पर्य है आपको IFSC कोड और बैंक का अकाउंट नंबर, ये दोनों चीज़ें आपको लेके जानी पड़ेंगी, तभी आपका जो पैसा होगा वो इसमें आएगा। अब आपको बता दूं इसके लिए कि आप जहाँ पे आप रहते हैं तो उसका पर्टिकुलर वार्ड क्रमांक भी आपको लेके जाना पड़ेगा, और जहाँ पे आपका ऑफिस है, यहाँ पे जहाँ पे आप ठेला लगाते हैं, यहाँ पे आप कहीं पे काम करते हैं, तो उस जगह का वार्ड क्रमांक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ ही इस फॉर्म को आप सबमिट कर पाएंगे। ये सारी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद अपने फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपके अकाउंट में 10,000 रुपये बिना किसी गारंटी के डाल दिए जाएंगे। इसमें आपको किसी तरह के चालान भरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को घूस देने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, और आपको केवल MP ऑनलाइन पर जाके इसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित किसी अन्य प्रकार की समस्या आती है जो मेरी बात समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। हम आपका सवाल को जवाब जरूर देंगे, और आपको इस लोन के बारे में विस्तार से चर्चा बताएंगे। क्योंकि मैंने अभी आपको समस्त चीज़ें बता दी हैं, एक बार आपको दस्तावेज फिर से बता दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है, आपको बैंक की पासबुक लेके जानी है, आपको समग्र आईडी लेके जानी है। इन 3 दस्तावेजों के अलावा आपको किसी भी चौथे दस्तावेज को लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका फॉर्म भर जाएगा। मिलते हैं अगली जानकारी, एक नई जानकारी के साथ, जो भी बैंकिंग से संबंधित होगी, जो कि लोन से संबंधित भी हो सकती है। अगले कुछ समय तक आपको बैंकिंग सेक्टर से ही इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, क्योंकि अभी आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बहुत सारी योजनाएं जो लागू हो रही हैं, और लोन की प्रोसेस जहां से आप अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बिजनेस अगर आप चला रहे हैं तो आप उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, या आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके थ्रू जो भी लोन की व्यवस्था होगी मैं आपको इस वीडियो में आगे भी बताता रहूँगा। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। विशेष प्रकार से आप अपना ध्यान रखिए।